अभी हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो वो दिखा सकते हैं कहाँ पे करते हैं, वो है आसपास? ये हॉट वाटर का ये गर्म पानी का टैप है, ये ठंडे पानी का तो अभी स्टैंडिंग में खड़ा किया, अभी स्पेस का मैं यहाँ पे थोड़ा। और मुझे 7 महीने डायलिसिस हुआ, उसके बाद से अभी तक कोई डायलिसिस नहीं है सर। एक बार दिखा सकते हैं हॉट वाटर का अगर है तो? हाँ सर प्लीज देखिए। वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे साथ अभी डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी और आचार्य मनीष जी दोनों ही जुड़े हुए हैं। सर आप दोनों का बहुत स्वागत है सबसे पहले चैनल पे। सर आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका पीछे का मकसद क्या था? सबसे पहले मकसद बड़ा क्लियर है कि लोग अपने घर पे ठीक हो जाएं, ठीक है ना। ये हमने दिखाया हमारे हिम्स हॉस्पिटल में कि इंसान ठीक हो सकता है, लेकिन अब ये दिखाना बाकी रह गया कि ये सारी चीज़ घर पे भी हो सकती हैं, तो उसकी एक मुहिम की शुरुआत है ये। बाकी जो पेशेंट्स आ रहे हैं और प्रूफ वगैरह आप दिखा रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है? पेशेंट को हमने बोला घर पे रहो, और घर पे कैसे ठीक होते हैं, घर पे ही अपने हॉट वाटर इमर्शन, घर पे ही अपनी डाइट सारा थेरेपी आप दिखाओ, तो पेशेंट जूम पे आएंगे, व्हाट्सएप वीडियो पे आएंगे, उनके रिपोर्ट्स यहाँ पे रहेंगी। आचार्य जी आपका क्या कहना है, ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में क्या? ये प्रोग्राम एक मुहिम की शुरुआत है कि भारत में जो हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा मिले और विदेशी चिकित्सा पद्धति को हम नमस्ते कर दें। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति हम पे लाद दी गई जिसमें ना तो कोई इलाज है, एक भी बीमारी ही नहीं है जिसको वो ठीक कर पाते हों। हर गोली का, हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। पता नहीं वो चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा किस बात पे मिल रहा है, हर जगह वो चल रही है। और जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जो बिना साइड इफ़ेक्ट के निरापद है उसको दबाया जा रहा है। आप बताओ, आयुष्मान योजना है, कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आयुष्मान योजना का नाम आयुष्मान है, लेकिन उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान किस बात का है। तो सीधी सी बात यह है कि हमारी मुहिम है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिले और जो भी डॉक्टर साहब सिखाते हैं, आयुर्वेद नेचुरोपैथी सिखाता है, वो व्यक्ति घर पर ही अपनाए और बीमार हो ही ना। मतलब हम कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमार होने से पहले ही इंसान ठीक रहे, और जब बीमारी आ जाती है तब इतना घबरा जाता है, उसका घर बिक जाता है, उसका कर्जा चढ़ जाता है उसके ऊपर लोन चढ़ जाते हैं, और वो व्यक्ति मतलब सड़क पे आ जाता है। अभी 5 दिन पूर्व ही बजाज एलायंस के हेड ने बोला था कि भारत में 2021 के अंदर 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए सिर्फ इलाज की वजह से। 2018 में हमारे हेल्थ मंत्री ने संसद में खड़े होकर बोला था कि 4.5 करोड़ लोग 2017 में इलाज की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इलाज है कहाँ, फिर इलाज की वजह से नीचे चले गए, फिर इलाज मिला? डॉक्टर साहब एक बोलते हैं ना कि कई बार कि मुझे कोई एक गोली का नाम बताओ जो किसी एक बीमारी को ठीक करती हो, तो फिर नहीं है। तो ये हमारी मुहिम है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिले और सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराए। वो आयुर्वेद में भी चले, वो एलोपैथी में भी चलते हैं, आयुर्वेद में भी चले, और भारत सरकार हर योजना में आयुर्वेद को लेके आए। सर आप जो बुक लॉन्च कर रहे हैं, इस बुक में किस तरीके के प्रूफ्स, आप पहले भी बता चुके हैं, किस तरीके के जितने तरह के प्रूफ बुक के माध्यम से कोई भी दे सकता है किसी बीमारी के क्योर का, वो सारे प्रूफ्स हैं इसमें। अगर आप देखें, हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर श्रीधर यूनिवर्सिटी के जुड़ गए हैं, और सबसे पहले जो प्रूफ का बंदोबस्त किया था वो श्रीधर यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में इन एसोसिएशन विद दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर। तो वो ऑब्जर्वेशन स्टडी था जिसमें पहले 100 पेशेंट जो हिम्स में एडमिट हुए थे उन पे था क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, और वो ऑब्जर्वेशन स्टडी में ये निकला कि 75% पेशेंट ठीक हो गए, जो अभी छपने जा रहा है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। तो जो प्रूफ की बात कर रहे थे, वो प्रूफ जैसे मान लो ये एक पेशेंट है, इस पेशेंट का समरी यहाँ दिया है, ये QR कोड दिया है, ये QR कोड को स्कैन करते ही इसके वीडियोस, इसके सारे रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल के नाम, हिस्ट्री सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना प्रूफ, या DTPA स्कैन अगर चाहिए उसी पेशेंट का, तो DTPA स्कैन भी पहले के और अभी के ये भी दिए हुए हैं। तो जितने प्रूफ धरातल में हो सकते हैं इस दुनिया में, वो सारे सबूत, चाहे वो सिम्टम की बात करें, चाहे वो वीडियो की बात करें, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट, इमेजिंग की बात करें, ब्लड टेस्ट की बात करें, सारा कुछ इसमें है, A to Z, टाइम के साथ, डेट के साथ, शहर के नाम के साथ, हॉस्पिटल नाम के साथ, ऑल काइंड ऑफ। इतना सबूत, इतने ज़्यादा सबूत आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल होगा मेरा। आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, आपके बारे में अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं, उन पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, जब लोग ठीक होने लगते हैं तो कुछ लोगों को नुकसान ज़रूर होता है। जिनका डायलिसिस सेंटर है, जिनका इंसुलिन की दुकान है, जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हॉस्पिटल है, उनको नुकसान होने लगता है। तो ऐसे में वो खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, चाहे खुद सामने आए, चाहे किसी और को सामने करें।
करते चलते रहेगा। हमारा मकसद है कि लोग अपना डॉक्टर बने, हमारा मकसद और कुछ नहीं है, वो डॉक्टर बने और घर पे ठीक हो जाए। राइट। तो मुंह तोड़ जवाब अगर आपको देना है तो आपको यही करना है कि घर पे ठीक हो जाओ, ना तो आप हमारे पास आओ ना किसी और के पास जाओ। अच्छा सर, आप ये जो पूरा इवेंट है इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? मैडम, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, तो लोगों को खुद को डॉक्टर बनाना सिखा रहे हैं। मैंने खुद ने डेरा बस्सी और जयपुर हॉस्पिटल विजिट किए, वहाँ पेशेंट से मिला हूँ और ग्रेड सिस्टम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो ग्रेड सिस्टम हमने सबसे पहले देखा और इसी ऑडिटोरियम में हमने देखा था। तब सर ने बताया था, रिसर्च को देखी हमारी मेडिकल टीम प्लस आयुर्वेदिक जालंधर कॉलेज वालों की टीम, जिससे रिसर्च किया, देखा, इनके रिजल्ट्स देखे और उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि श्रीधर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर साहब को एक ऑनररी PhD अवार्ड किया। तो रिजल्ट है तभी हम दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जो देश के PIL मैन के नाम से जाना जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सबसे ज़्यादा अगर देश में किसी ने फाइल किया और उसमें जीत हासिल की तो वो आपके सामने है। और आज सर का यहाँ आने का मकसद है कि भारतीय जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वर्सेस जो फॉरेन सिस्टम है जिसको थोपा गया है, तो हम तो सिर्फ पेशेंट को अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई अगर कोई लड़ सकते हैं तो इस देश में तो वो सर हैं। सर थोड़ा सा बिल्कुल इस इवेंट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में देखिए, पहली बात तो मैं आचार्य मनीष जी और डॉक्टर विश्वरूप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये वो कार्य कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। हमारे संविधान कहता है कि आप भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ाइए। दुर्भाग्यवश अब तक पिछले 75 साल से विदेशी चिकित्सा पद्धति को ही यहाँ प्रमोट किया गया, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पद्धति को प्रमोट ही नहीं किया गया। तो इसलिए सबसे मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा विश्वरूप जी को और आचार्य मनीष जी को कि जो काम सरकार को करना चाहिए ये लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आचार्य जी आप इसके बारे में? धन्यवाद दिए जा रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, आज का दिन हमारे अश्विनी उपाध्याय जी का होना चाहिए, इन्हीं को बोलना चाहिए। हम लोग तो आपके चैनल पे आते रहते हैं, आज तो हम इनकी बातें ज़्यादा सुने, क्योंकि ये जिस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं ना कानून के द्वारा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हम नहीं कर सकते। हम लोग तो उल्टा बोल बाल के फंस जाते हैं, उल्टा ये लोग निकलने के तरीके सिखाएंगे। आश्चर्य की बात है कि हजारों वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले हमारे आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, महर्षि पतंजलि ने, वाग्भट जी ने जो बातें लिखी और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और भारतीय चिकित्सा की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक बीमारी ठीक कराओ तो 2 बीमारियां आपके साइड में ठीक हो जाती हैं। विदेशी चिकित्सा का नुकसान ये है कि आप एक बीमारी को ठीक कराओ तो दो बीमारियां आपको बोनस में मिलती है। ये सिचुएशन है। तो इसके बावजूद सरकारों ने, क्योंकि ड्रग माफिया बड़े पावरफुल हैं, हॉस्पिटल माफिया बड़े पावरफुल हैं, फार्मा माफिया बड़े पावरफुल हैं, बड़ी उनकी तगड़ी लॉबी है, उनका करीब 25 लाख करोड़ का हर साल का धंधा है, जो दवा बेचते हैं, वैक्सीन बेचते हैं। तो उन्होंने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को दबा के रखा है। और हम सब जानते हैं कि इसके पहले राजीव दीक्षित जी ने इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया तो उनके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से फार्मा माफियाओं ने अपना काम किया है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अब वर्तमान सरकार जो लगातार भारतीयता को बढ़ा रही है, अब वो भारतीय चिकित्सा को भी बढ़ाए। यहाँ पे कम से कम देश की राजधानी में इंडिया गेट के आसपास जो ये बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड यहाँ पड़ा हुआ है, उसके स्थान पे चरक रोड, सुश्रुत रोड, पतंजलि रोड, वाग्भट रोड, माधव रोड रखे। सफदरजंग कोई डॉक्टर तो नहीं थे, फिर उनके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल क्यों? उससे अच्छा है कि चरक के नाम पे, सुश्रुत के नाम पे, वाग्भट जी के नाम पे हॉस्पिटल हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए आज इनको बुलाया, क्योंकि हमें एक अलग दिशा देंगे, अलग राह दिखाएंगे, हमारी अलग में जो हमारी लौ ठंडी पड़ रही है ना उसको और अग्नि देंगे। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच।